एक घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पर राज्य मंत्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि सपा हमेशा राम भक्तों और कबाड़ियों पर प्रहार करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता नकार चुकी है। स्वामी प्रसाद के विवादित बयानों का मकसद अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। प्रदेश के खाद्य रसद नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की देवी देवताओं पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है। मंत्री ने कहा है कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का है। राज्य मंत्री वेडनेसडे को एक दिवसीय दौरे पर शाहजहांपुर पहुंचे थे। बता दें कि इससे पहले भी पार्टी की राज्य मंत्रियों के साथ बैठक थी। राज्य मंत्री ने बताया कि जनपद पर धान खरीद हो रही थी, किसानों को बुलाया भी जा रहा है। किसान किन्हीं कारणवश यानी कि किसी कारण से पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और तरक्की के लिए काम कर रही है। सरकार एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा धान खरीद कर रही है। धान खरीद पूरी की अच्छी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। इसके लिए अधिकारियों को ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। वही बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें जो नैनीताल से आ रही है, तो नैनीताल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। वहां पे 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम धामी ने भी अफसोस जताया। नैनीताल को जुमे सुबह हुए हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल भी हो गए हैं। हादसे के वक्त पर रेस्क्यू टीम का वक्त से ना पहुंच पाने की वजह इन लोगों के मरने की वजह बनी। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 2 घायलों को वहां से निकालकर अस्पताल भी भेजा गया है। नैनीताल में रोड के छेड़ा खान रीटा साहिब मोटर मार्ग यानी पर जुमे को एक मैक्स वाहन यानी कि बड़ी वाहन होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत के साथ साथ अभी और लोगों की कंफर्मेशन भी जारी है। हादसे में 2 लोगों को अस्पताल भेज भी जाया गया है। बताया जाता है कि इस जगह पर रास्ता काफी खराब है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि सभी मरने वालों को एक ही बिरादरी का बताया जा रहा है। इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में तकरीबन से 11 लोग सवार थे, जिसमें से 9 की मौत मौके पर हो गई और 2 लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। वाकया के 1 घंटे बाद ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई थी। बताया जा रहा है कि किसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत देर से चलाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना शोक जताया है। उन्होंने ईश्वर से उन लोगों की आत्मा को शांति देने की दुआ करी है जो अब इस हादसे में नहीं रहे। वहीं बात अगर अब देहरादून की करें तो देहरादून ज्वेलरी लूट कांड में सुभोग गैंग के 2 गुर्गों पर 2-2 लाख का इनाम है। इन्होंने नेपाल में गहने लूट कर बेचे थे। धनतेरस से पहले देहरादून के व्यस्त इलाकों में पड़ी डकैती ने पुलिस में हड़कंप मचा दिया है। इस कांड में सुबोध गैंग का हाथ सामने आया है। बताया जा रहा है लोग पहले भी इसी तरीके की कई लूटमार को अंजाम दे चुके हैं। इस शहर में रिलायंस की ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट का हादसा वाकया पेश आया गया है। पुलिस ने सुबोध गिरोह से जुड़े 2 लोगों को पहचान करके दोनों को 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित करा है। उन पर डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस इस लूट कांड की जांच कर रही है। शहर के काफी जाने माने बिजी रोड पर राजपुर रोड पर सेंट जोसेफ स्कूल के सामने शोरूम 9 नंबर को सुबह करीब 10:30 बजे बदमाश बंदूक की नोक पर आए और करोड़ों के हीरे और सोने वहां से लूटकर फरार हो गए। इस वारदात ने पूरी शहर में हड़कंप मचा दिए। जिस वक्त लूट हुई उस समय प्रदेश की राजधानी देहरादून में स्थापना दिवस यानी कि धनतेरस मनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी एक ही गांव के 2 रहने वाले लोग हैं। इनके ऊपर हत्या, डकैती, किडनैपिंग जैसे कई मामले दर्ज हैं। इस साल 14 जून को महाराष्ट्र के सांगली रिलायंस की ज्वेलरी शोरूम में 14 करोड़ रुपए की लूट का मामला भी इन लोगों पर लगा हुआ है। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में एक काफी बड़ी खबर आ रही है कि कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। एक शख्स को गोली भी मारी गई है। दिन दहाड़े मेट्रो स्टेशन के पास हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। जिस शख्स को गोली लगी है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि घायल शख्स का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दिल्ली में एक बार फिर से दिन दहाड़े गोलीबारी के हादसा सामने आया है। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन पर जुमे दोपहर कई राउंड की फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक शख्स की गंभीर रूप से घायल होने की खबर आ रही है। घायल शख्स को दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल शख्स का नाम महादेव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है। वो दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके का रहने वाला है। बताया ये भी जा रहा है कि महादेव पर पहले से ही 3 क्रिमिनल केस दर्ज है। मेट्रो स्टेशन के पास हुई फायरिंग की वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस पूरे मामले में केशवपुर थाने पुलिस की टीम जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज।
मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।